two pieces. Don't give a f if I got my arm bleeding. दोस्तों, डैन बिल्जेरियन का नाम तो आपने सुना ही होगा। 41 साल के इस मिलियनर को लोग दुनिया का सबसे अय्याश इंसान के नाम से जानते हैं और इंस्टाग्राम का किंग कहकर बुलाते हैं। सेलिब्रिटीज़ के साथ पार्टी करना और 10,000 से ज़्यादा लड़कियों के साथ सोने के बड़े बड़े दावों वाला ये इंसान सबकी नज़रें अपनी तरफ खींचे हुए था। डैन बिल्जेरियन की ज़िंदगी कुछ ज़्यादा ही हसीन चल रही थी और यहीं से लोगों को कुछ अजीब लगा। फिर एक एक करके जब डैन की सच्चाई बाहर आई तो लोग डैन को इंटरनेट का सबसे बड़ा फ्रॉड कहने लगे। क्या है इसकी सच्चाई और कैसे डैन की बनाई हुई इमेज कुछ ही समय में ढह गई, जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। डैन अपनी पार्टियों और लग्जरियस लाइफस्टाइल की वजह से इंटरनेट पर बहुत वायरल हुए। लोगों में रियल लाइफ स्टार बनकर डैन आगे बढ़ रहे थे। तब डैन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उनके पास इतनी दौलत आई कहां से। डैन के मुताबिक उन्होंने पोकर खेलते हुए 5 करोड़ डॉलर से ज़्यादा जीते हैं और उसी पैसे के दम पर आज वो इतनी ऐश करते हैं। अगर आप इस बात की जांच करें तो आप पाएंगे दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेशनल पोकर प्लेयर भी ये बात कहते हैं कि इतना पैसा कोई पोकर खेलकर नहीं कमा सकता। यहाँ तक कि एक्सपर्ट कहते हैं डैन को पोकर खेलना ही नहीं आता, वो एक नौसिखिए की तरह पोकर खेलते हैं। जब डैन पर लगे और भी गंभीर आरोप सामने आए तभी डैन का एक 2009 का वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो एक पोकर टूर्नामेंट खेल रहे हैं। मज़े की बात तो ये है डैन उस टूर्नामेंट में 180वें नंबर पर रहे थे। डैन के और भी कई बड़े झूठ सामने आ रहे हैं। डैन ने ये भी कहा कि वो अभी तक 10,000 से ज़्यादा लड़कियों के साथ सो चुके हैं। वो अपने 6.5 करोड़ डॉलर के खरीदे गए आलीशान घर में लड़कियों के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर करते रहते हैं। डैन का अपनी रईसी को इस तरह इंस्टाग्राम पर दिखाना और अपने बारे में झूठी कहानियां फैलाना उनकी एक स्ट्रेटजी थी। डैन खुद को हर वक्त हीरो की तरह दिखाते हैं जबकि वो उससे बहुत अलग हैं। जब डैन के खर्चों की जांच की गई तब पता चला डैन के पास तो पैसा है ही नहीं। डैन के खर्चों का पैसा उनकी कंपनी इग्नाइट के पैसों से दिया जा रहा है जो 2018 में डैन ने शुरू की थी। डैन बिल्जेरियन की पॉपुलैरिटी और इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स देखकर इन्वेस्टर्स भी इग्नाइट कंपनी में पैसा लगाए जा रहे थे। कंपनी का कहना यह था कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन असल में कंपनी कुछ बेच ही नहीं रही थी और डैन ये चाहते थे कि लोग इसमें पैसा लगाते रहें और उनकी अय्याशी भरी जिंदगी चलती रहे। ये बात जब इन्वेस्टर्स को पता चली तब उन्होंने तुरंत अपना पैसा खींच लिया और आज इग्नाइट की हालत मार्केट में काफ़ी ख़राब है। साथ ही एक रिपोर्ट से पता चला डैन बिल्जेरियन जिस आलीशान घर को अपना बताते थे वो भी उन्होंने किराए पर लिया हुआ था। इनके साथ पोस्ट करने वाली सभी लड़कियां मॉडल्स थी जिन्हें पैसा देकर डैन अपनी पार्टीज में बुलाते थे। इसका मतलब ये है डैन का पूरा प्लान ही ये था कि वो लोगों को ठग लें और उनके इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अपनी अय्याशी पूरी कर सके। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इग्नाइट से पहले उनके पास पैसा नहीं था। इग्नाइट कंपनी को उन्होंने 2018 में शुरू किया, लेकिन उससे पहले वो इंटरनेट पर वायरल थे उस पैसे से जो उनके मुताबिक उन्होंने पोकर से जीते थे। और हम आपको बता ही चुके हैं डैन पोकर कितना अच्छा खेलते हैं, तो इनके पास ही पैसा आया कहां से। तो ये जानने के लिए चलते हैं 1980 में, जब पॉल बिल्जेरियन नाम के एक बिजनेसमैन को अमेरिका अथॉरिटी ने टैक्स फ्रॉड का अपराध में अरेस्ट किया। पॉल को 13 महीने की जेल हुई और उन्हें 6 करोड़ 30 लाख डॉलर का फाइन देने को कहा, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 30 लाख डॉलर चुकाकर खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। माना ये जाता है पॉल ने बाकी का पैसा छुपा दिया और अपने बच्चों के नाम कर दिया। डैन बिल्जेरियन इसी पॉल बिल्जेरियन के बेटे हैं। अचानक से पैसा बाहर लाने के लिए डैन को बहाना चाहिए था, तो उन्होंने पोकर को चुना ताकि कोई इस बात की जांच ना कर सके। इसके बाद इस पैसे से उन्होंने इग्नाइट को शुरू किया और लोगों को ठगना शुरू किया। लेकिन सच्चाई जानने के बाद आज इग्नाइट कंपनी लगातार घाटे में जा रही है। डैन के साथ यही समस्या नहीं थी कि उन्होंने फ्रॉड किया, बल्कि उनका महिलाओं के साथ रवैया बहुत गलत था। वो महिलाओं को इंसान न होकर एक ट्रॉफी की तरह दिखाया करते थे। कई बार डैन की वीडियो भी इंटरनेट पर सामने आए। डैन ने कभी इन चीज़ों के लिए माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि गर्व से इन चीज़ों को माना। इसी के साथ डैन का बंदूकों के साथ लगाव और नशे को प्रमोट करना चिंताजनक था। डैन को एक ही समय पर बिजनेसमैन, पोकर प्लेयर, प्लेबॉय, इन्फ्लुएंसर सब कुछ बनना था और इसीलिए उन्होंने भी शॉर्टकट लिया। अभी उन पे और उनकी कंपनी पे कई केसेस चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, डैन इंटरनेट पर वापसी कर पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।